जय श्री राम प्यारे भक्तों, अगर आपको यह संकेत नजर आए तो समझ लीजिए भगवान आपके द्वार पर खड़े हैं। जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं ये उन्हीं के साथ ज्यादा ऐसा होगा, क्योंकि आपके नाम जप के प्रभाव से, ध्यान भजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से ऐसा होगा। किसी के साथ अगर ये संकेत वैसे हो गया, मान लो वो भक्ति नहीं करता और उसके साथ ये संकेत नजर आ गया उसको, तो समझ लीजिए उसके पूर्व जन्म की हुई भक्ति का ये फल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा संकेत है ऐसा होना कि भगवान स्वयं दरवाजे पर हैं। तो देखो, जब भी आप भजन ध्यान करते हो या आप मान लो नाम जप कर रहे हो एकांत में बैठ के शांति से, और उस समय आपका दरवाजे पर कोई आया, आपकी बेल बजा दी या उसने आवाज लगाई उसने आपसे कुछ मांग लिया, कोई या फिर कोई संत महात्मा आ गया। अब वैसे तो देखो भगवान हर इंसान के अंदर विराजमान है, वो किसी भी रूप में आपके दरवाजे पे आ सकते हैं। ये लेकिन खास समय की बात है कि जिस समय आप पूजा कर रहे हो, भजन ध्यान नाम जप कर रहे हो, तब ही वो आना चाहिए। फिर ये जरूरी भी नहीं है कि वो संत महात्मा साधु ही हो, वो कोई भी हो सकता है। और वो आ जाए, वो आपके दरवाजे पर आके कुछ आपसे मांग ले, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। तो आपको ये नहीं सोचना कि भिखारी आ गया मांगने के लिए, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा था। तो फिर ये समझ लीजिए आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, क्योंकि ना जाने किस वेश में आकर वो दर्शन आपको दे जाएंगे और आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, उनके संकेतों को। तो जब आप नाम जब भजन ध्यान करें उस समय तो अगर कोई आ जाए तो ये पक्का है कि भगवान के रूप में ही वो आपके घर पे आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके नाम जप के भक्ति के प्रभाव से भगवान वो आपकी परीक्षा लेने आए हैं कि ये कहाँ तक पहुंचा है भक्ति में, इसका मन भी कुछ धुला है या नहीं। कहते ना, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो ऐसी गंगा नहाने का क्या फायदा। अब तुम ऊपर से राम 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 करते हो प्रतिदिन, और अंदर वो तुम्हारे मन को धो रहा है या राम नाम नहीं। और जब अगर राम नाम आपने जपया और मन धुल गया तो कोई भी आएगा, खाली नाम जप करते समय नहीं, उस इंसान का तो उसको देख के अवश्य ही हृदय पिघल लेगा। भाई वो मांग रहा है, चलो वो भिखारी है, वो गलत काम कर रहा है, मान लो उसको मांगना नहीं चाहिए, भी कमा के खाना चाहिए, बहुत इंसान ऐसे बोल देते हैं। लेकिन वो तुम्हारे द्वार पे आ गया तो तुम्हारा फर्ज है तुम उसको कुछ दो। जब आपको ऐसा सोचना है वो आ जाए, कोई भी हो XYZ, और वो आपसे कुछ मांग रहा है द्वार पे आके, तो आपको ये सोचना है कि ये स्वयं भगवान पधारे हैं और मैंने जो कुछ भी इनको दिया है वो मैंने भगवान को ही दे दिया है। तो प्यारे भक्तों, यकीन मानिए आपने उसकी झोली में अगर 10 रुपए डाले होंगे या कुछ भी दिया होगा, और हो सके तो ऐसे इंसान को भोजन कराएं, तो आपकी झोली खुशियों से भर जाएंगी। ये आपकी परीक्षा, अगर आपने उसको दे दिया, उसका आदर सत्कार किया, तो समझिए आप परीक्षा में पास हो गए और आपने उसको खाली हाथ लौटा दिया। बहुत से मनुष्य तो ऐसे होते हैं कि गालियां तक दे देते हैं उनको, तो आप ऐसा कदापि ना करें। तो हो सकता है आपकी भक्ति से खुश होकर भगवान ही आपके द्वार पे आए हों, और ये निश्चित है ऐसा अनुभव होता है, और ये बहुत बड़ा संकेत है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।